जो मेरा विषय है संदेश का, उसका शीर्षक है मसीही जीवन में आशा का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ होप इन क्रिश्चियन लाइफ और डेली लाइफ। रोजाना के जीवन में आशा का बड़ा महत्व है। बाइबल में कम से कम 129 टाइम्स 129 बार आशा शब्द आया है, पर किसी किसी ट्रांसलेशन में 164 बार भी आया है। यह अनुवाद पर निर्भर करता है, यानी कि आशा का कितना महत्व होता है जीवन में। कई कहावत है, मुहावरे हैं, जैसे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। तिनके से एक व्यक्ति कैसे बच पाएगा? बच ही नहीं सकता, क्योंकि तिनका उसका भार सह नहीं पाएगा। पर वो बोलने की बात है, आशा की किरण, ऐसा भी कई बार हम कहते हैं। दो प्रकार के आशावादी इस संसार में होते हैं। एक वो आशावादी होते हैं जो सकारात्मक सोचते हैं, परमेश्वर से उनको लेना देना नहीं है, परमेश्वर को हस्तक्षेप करने के लिए अवसर नहीं देते, और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर वो विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। और जो दूसरे प्रकार के आशावादी होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और सब कुछ जो मेरे साथ बीत रहा है, हो रहा है, उसको भलाई में बदल देगा। हालेलुया। हम जो आशावादी होते हैं, हम परमेश्वर के कामों पर आशा रखते हैं, और वही आशा जब निश्चय में बदल जाता है तो हम उसे विश्वास कहते हैं। 10 कारण मैं आपको बताऊंगा कि हम परमेश्वर पर आशा क्यों रख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की अचानक ज़रूरत पड़ गई, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ गया और आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, या कुछ भी, किसी भी प्रकार की सहायता, आप किस प्रकार के लोगों के पास जाना पसंद करेंगे? एक वो व्यक्ति जो बहुत ही कठोर है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपसे प्रेम नहीं करता, आपका भला नहीं चाहता, क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे? आप तो सोच भी नहीं सकते। यदि आप जाओगे तो आप फिर से अपमानित होकर वापस आओगे। तो प्रियो, परमेश्वर में ऐसी कौन सी क्या खास बात है कि हम परमेश्वर के पास जाएं? परमेश्वर तो असंख्य गुणों से भरा हुआ है। वो सारे गुण एक तरीके से हमारे लिए जीवन है। जैसे कि मैंने एक संदेश में बताया था परमेश्वर के प्रेम के बारे में। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना उसको, ऑडियो मैसेज को। तो हम ध्यान देंगे 10 कारण कि हम परमेश्वर पर आशा क्यों रखें। याद रखेंगे, जो आशा रखता है वो लज्जित नहीं होता। जिसके पास होप है, जिसके पास उम्मीद है, वो कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। 10 कारण कि हम परमेश्वर पर आशा क्यों रखें। सबसे पहली बात, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, इसलिए हम उसके पर आशा रखते हैं। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 24, 25, 26। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। क्योंकि यहोवा भला है, गॉड इज गुड, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं। अब उम्मीद कई प्रकार की होती है। बाइबल में लिखा ना, प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है, उत्तम आशा है। यदि हम आत्मिक जीवन के प्रति आशा रखें तो हम यही सोचेंगे परमेश्वर मुझे संभालेगा, बढ़ाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपनी चर्च को, कलीसिया को ले जाने के लिए, तो मुझे भी साथ लेके जाएंगे, या मैं पहले ख़त्म हो गया तो परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। ये मेरी आत्मिक आशा है। सांसारिक आशा, इस महीने में बच्चों की फीस भर नहीं पाया, राशन लेकर आ नहीं पाया, कोई बात नहीं, परमेश्वर अगले महीने तक मेरी स्थिति को सुधार देगा। यह सांसारिक आशा है। हमें सभी प्रकार की आशा चाहिए, एक उम्मीद चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति हमें आशावादी होने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो हमारी आशा के नींव है वो है परमेश्वर के गुण। और पहला गुण
क्योंकि परमेश्वर भला है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने लोगों की भलाई से प्रसन्न होता है। इंसान किसी के बढ़ोतरी देखकर ईर्ष्या की भावना से भर सकता है, ये परमेश्वर का गुण नहीं है। मैंने बताया कि ईर्ष्या आपको अपराधी बना सकती है, हत्यारा तक बना सकती है। ईर्ष्या आपको मसीही जीवन में जो आनंद होता है, खुशी होती है, वो छीन लेगी। आप हमेशा जलजलाहट से भरे रहेंगे। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपकी मेरी बढ़ोतरी को देख के खुश होता है। हालेलुया। कई बार ट्रक के पीछे ये लिखा रहता है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रकें होती हैं, बड़ी ट्रक होती है, उसमें लिखा रहता है ईर्ष्या मत कर, लोन से लिया हूँ। यानी कि हैं ईर्ष्या करने वाले जो सोच सकते हैं ये व्यक्ति कैसे ले लिया इतना बड़ा ट्रक। प्रियो, परमेश्वर भला है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि परमेश्वर ने कई राजाओं को बढ़ाया तो आपको बढ़ाने के लिए भी वो सक्षम है। आपकी गवाही बहुत ही अद्भुत हो सकती है आने वाले दिनों में। बस एक ही बात याद रखना कि परमेश्वर भला है तो हमें भी क्या बनना है, भला बनने की आवश्यकता, हमें भी अच्छा बनने की आवश्यकता है। दूसरा गुण जो मुझे अच्छा लगता है, परमेश्वर के सारे गुण अच्छे लगेंगे क्योंकि परमेश्वर अच्छा ही है। दूसरी बात कि हम परमेश्वर पर आशा क्यों रखें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय उसका 14 पद। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं। परमेश्वर ने जो कुछ कहा, यहोशू कह रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे पूर्वजों से कहा वो सब कुछ पूरा हो गया। उनमें से एक भी प्रॉमिस बिना पूरे हुए नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर अपने शब्दों के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। जो इतना विश्वास योग्य है उस पर हम कितना आशा कर सकते हैं, कितना होप रख सकते हैं। हम जब संसार में कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ जो दिनचर्या से जुड़ी है, जब हम ये देखते हैं कि दूसरे ले रहे हैं, मतलब है उसके अंदर कोई ख़ास बात, तो हम लोग भी लेते हैं। ऐसे ही हम ये सोचें कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। एक जगह कहता है ना परमेश्वर याकूब के विषय में, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय में, हे याकूब, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। याकूब जैसे व्यक्ति को परमेश्वर बोल सकता है, तो आप मैं यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। हालेलुया। अब हम धोखा देने वाले नहीं, परमेश्वर ने बदल दिया है, तो वो हमारे प्रति वफादार और विश्वास योग्य है। पढ़ देंगे इब्रानी 10 का 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जी हाँ, लिखा जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इज ए ट्रू गॉड एंड फेथफुल गॉड। वह सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। याद रखेंगे, परमेश्वर गुणों से भरा हुआ है। वो किसी के साथ शब्दों से खेलता नहीं कि अरे मैं तो ऐसा ही बोल दिया था, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। विचारों में भी परमेश्वर के अंदर ऐसा नहीं आता। वो तो अपने आप में बहुत ही अनोखा है परमेश्वर, क्योंकि पाप इतना बिगड़ चुका है, इंसान इतने बिगड़ चुके हैं कि पल पल में क्या से क्या हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारे जीवन को बदल दिया, और तब हम परमेश्वर की महानता को समझने पा रहे हैं। हालेलुया। सो दूसरी बात मैंने बताया कि हम इसलिए आशा कर सकते हैं क्योंकि वह वफादार विश्वास योग्य परमेश्वर है। तीसरी बात, वह कभी हमें त्यागता नहीं, वो कभी हमें भूलता नहीं। पढ़ेंगे यशायाह 43 का 1। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, दूसरा पद भी। जब तू जल में होकर जाए,
मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। जी हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि परमेश्वर में क्या नहीं करता है, भूलता नहीं है। परमेश्वर कभी हमको भूलेगा नहीं। प्रियो, आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं कि कई बड़े बड़े जो सिटीज़ रहती हैं, मेट्रो सिटीज़, लोग अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानते क्योंकि बातचीत नहीं होती है। अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, चेहरा याद रहता है। प्रभु का धन्यवाद। नहीं तो हो सकता है चेहरे में भूल जाएं, कभी देखे थे कि नहीं देखे थे, यह वाली बात आ सकती है। देखिए, एक बार जब परमेश्वर ने कह दिया, आपसे प्रॉमिस किया, आपसे वाचा बांधा, वो कभी भूलेगा नहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो तेरे पीढ़ी के लोग होंगे वो मिस्र में रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि मैं वहां से उन्हें छुड़ाऊंगा, ये तो परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया था। तो क्या उस बात को भूल गया परमेश्वर जब ये लोग मिस्र में पहुंचे और इनके ऊपर अंधेर हुआ, अन्याय हुआ? नहीं, परमेश्वर भूला नहीं। परमेश्वर कभी भूलता नहीं प्रियो। वो जरूर से ठीक समय पर वो आपकी सुधि लेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संपर्क, अपना संबंध सही रखें। एक ट्यून हो जाए, एक सुर हो जाए, ऐसा भी कहते हैं कि परमेश्वर जो भी स्टेप आपके लिए लेता है, आप तुरंत उसका रिस्पॉन्स दे सकें। तो परमेश्वर कभी भूलता नहीं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं। याद रखेंगे, कई बार लोगों के लिए जो भविष्यवाणी होती है वो उसी साल पूरी नहीं होती, कई साल के बाद पूरी होती है। 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद पूरी होती है। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या किया, याद रखा, परमेश्वर ने भूला नहीं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ हुई। उस समय तो लगता ही नहीं था कि ऐसा हो भी जाएगा इनके साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, परमेश्वर का सही समय आया उस व्यक्ति के लिए, परमेश्वर ने पूरा किया। इसका मतलब वो कभी भूलता नहीं। आगे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि हम परमेश्वर पर आशा रखें। चौथी बात, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानने वाला है। देखेंगे इस रेफरेंस को, 1:5 पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। यदि कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ऐसे कैसे परमेश्वर सब कुछ जानता है, प्रियो मैं कहना चाहूँगा उसको भी बुद्धि की घटी है, क्योंकि वो परमेश्वर का मूल्य कम आंक रहा है। परमेश्वर तो बहुत बुद्धिमान है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का जो सर्वोत्तम बुद्धि का विचार है वो भी परमेश्वर के मूर्खता के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि परमेश्वर मूर्खता का पाप करता नहीं। लिखा है मूर्खता का विचार भी क्या है, नीति वचन में पाप है। अर्थात जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वो भी परमेश्वर के स्तर तक पहुंच नहीं सकता। उसका मतलब यही हुआ, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो सब कुछ जानता है। कैसे जानता है, जरा मेरी तरफ देखेंगे। मान लीजिए हम एक ऊंचे पहाड़ पे खड़े हैं, एक नदी जो यहाँ से निकली है, ये उद्गम है, यहाँ से नदी निकली है, ऐसी बह रही है, और यहाँ तक पानी है और यहाँ तक पानी है। प्रियो, मैं उनका भूतकाल जानता हूँ, मैं उनका वर्तमान जानता हूँ, और मैं उनका भविष्य जानता हूँ। आज जो पानी यहाँ से निकला है कल यहाँ रहेगा, आज यहाँ रहेगा और कल यहाँ रहेगा। ऐसे ही परमेश्वर हमारे सब काल को क्या करता है, वो जानता है। वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। ऐसे कैसे? कोई डिवाइस नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा है, कोई हिस्ट्री नहीं है गूगल के द्वारा कि ये कहाँ कहाँ यात्रा कर रहा है, कितने सिटीज़ गया, कितने किलोमीटर चला, कितना पैदल चला। नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कैसे? यही तो अद्भुत बात है। सो परमेश्वर की जो बुद्धि है, पढ़ देंगे रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 33 पद। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम उसके हैं। विचार कैसे अथाह हैं, उसके मार्ग कैसे अगम है। अगम का मतलब क्या होता है? जिसे हम ट्रेस आउट ना कर सकें,
जिसे हम पता ही ना लगा सकें, ये होता है अगम्य। सो परमेश्वर का जो बुद्धि है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महान और बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर महान है। चूंकि परमेश्वर इतना ज्ञानवान है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। इसलिए जिस चीज़ के विषय में हमने आशा रखा है वो ज़रूर से पूरा होगा, क्योंकि वो संभालने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ हमारे जीवन के बारे में जानता है, वो संभालने के लिए तैयार है। पांचवी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर कभी भी हमसे प्रेम रखना बंद नहीं करेगा। उसका प्रेम का जो स्तर है बराबर वैसे ही बना रहेगा। बाइबल में साफ लिखा है सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आरंभ से लोगों से प्रेम रखते थे, अंत तक वैसा ही प्रेम रखे। जबकि चेलों ने उसे छोड़ दिया था, भाग गए थे, और यहूदा इस्करियोती तो विश्वासघात किया था, लालची था और उसने विश्वासघात किया, लेकिन परमेश्वर के मन में उनके प्रति वैसा ही प्रेम था। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारे बचाने के लिए रहता है, हमारे रख रखाव के लिए होता है, हमारे उपाय के लिए रहता है, हमको अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए रहता है। वो सब कुछ था, पूरा पैकेज था परमेश्वर के पास। परंतु अफसोस लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को पहचाना नहीं और ठुकरा दिए। पढ़ेंगे तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय 4 और 5 पद। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो 5 भी पढ़ेंगे। उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। 4 पद फिर से पढ़ेंगे। हम जब पापी और गुनहगार थे, परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया, लिखा है मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। कब? जब हमें उद्धार की आवश्यकता थी, जब हम परमेश्वर से फिर चुके थे, परमेश्वर को त्याग करके दूर जा चुके थे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, लोगों का प्रेम आपके प्रति, मेरे प्रति बदल सकता है। वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैं आपसे कैसा व्यवहार करता हूँ, मैं आपसे कैसे बात करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बराबर बना रहता है। हालेलुया। इसलिए हम उस पर क्या कर सकते हैं? आशा रख सकते हैं, एक होप जो है प्रभु के ऊपर रख सकते हैं कि हाँ, प्रभु मेरे लिए ऐसा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने प्रेम को मेरे प्रति कभी बदलते नहीं और वो सदा एक से रखते हैं। जी हाँ, हम पढ़ेंगे 6वीं बात, क्योंकि वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। भजन 34 का 15 पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जी हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आप दूसरों से प्रार्थना करवा रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आप जिंदगी भर दूसरों से ही प्रार्थना करवाएंगे अपनी समस्याओं के लिए? इसका मतलब आपके पास जो अधिकार प्रभु ने दिया कि वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपने उसको तुच्छ जाना है। क्या आप अपने बच्चों को हमेशा खाना खिलाते रहते हैं? 6 महीने के बाद जिंदगी भर खाना खिलाते हैं उसको? नहीं, वो खुद खाना सीखता है, वो खुद अपनी बात रखना सीखता है, खुद बोलना सीखता है। हम कब तक दूसरों से प्रार्थना करवाते रहेंगे? या तो आपका विश्वास कमजोर है, या तो आत्मिक रूप से विकलांग हैं हम लोग। मैं ये समझ सकता हूँ, जब हम बहुत कठिन परिस्थितियों में घिरे रहते हैं, हमें वास्तव में प्रार्थना की आवश्यकता है। नहीं तो पौलुस क्यों बोलता कि मेरे लिए भी प्रार्थना करना? पर यदि आप ध्यान देते, वो सेवकाई की बात थी, वो बीमारी की बात नहीं थी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम भी क्या करें? प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। अवश्य दूसरों की प्रार्थना करना सेवकाई है, लेकिन आप मेरी बात समझे जो मैंने आपसे कहा। हम अपनी समस्याओं के लिए स्वयं प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, मुझे हील करें, मुझे चंगाई दें, मुझे जय दें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ज़रूर कह सकते हैं, पर इसको आदत मत बनाइए। खैर, आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है। भजनकार ने कहा कि धन्य मेरा परमेश्वर
जिसने मेरी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं किया, उसने हमेशा मेरी प्रार्थना सुना। आज हमें ऐसे गवाही सुनने की भी आवश्यकता है कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना। यद्यपि बहुत सारे लोग भी मेरे लिए प्रार्थना किए, पर मैं भी प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को क्या किया, सुना। ऐसे लोग भी हमें चाहिए, ऐसी गवाही भी हमें चाहिए। जी हाँ, सो हम इसलिए आशा रख सकते हैं क्योंकि वो हमें कभी तुच्छ नहीं जानता, वो हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देता है। आप देखेंगे सुसमाचार पर आश्चर्य कम उन्हीं को प्राप्त हुआ जिन्होंने प्रार्थना किया, चाहे वो कोढ़ी थे, चाहे वो अंधे थे, या लकवे के मारे हुए थे, या क्रूस पर टंगे हुए थे। जिन्होंने प्रार्थना किया, सही ढंग से विश्वास की प्रार्थना, उचित शब्द, भले ही शब्द कम क्यों न थे, तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। जिन्होंने प्रार्थना किया लेकिन उचित शब्द नहीं थे, प्रभु ने नहीं सुना। डाकू ने कहा था ना, जो एक तरफ लटका था, क्या तू मसीह नहीं? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि है तो अपने आप को बचा ले और मुझे भी क्या कर ले, बचा ले। क्या प्रभु ने उसको उत्तर दिया? नहीं। लेकिन एक और डाकू जो इस तरफ टंगा हुआ था, उसने कहा कि हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना। यानी कि वो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। ढेर सारी बातें उसके अंदर। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 7वीं बात, वह भरोसेमंद है, इज ट्रस्ट वर्दी। वह भरोसेमंद परमेश्वर है। भजन उसका 18 अध्याय उसका 30 पद। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। जी हाँ, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। इतना शुद्ध है कि आप इसमें एक भी गलती निकाल नहीं सकते। बाइबल में लिखा ना, आदि में वचन था, वही वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। सो आप जब वचन को पढ़ते हैं, वचन स्वयं परमेश्वर है। ये बाइबल परमेश्वर नहीं है, ये तो कागज और प्रिंट है। लेकिन जो सिद्धांत, जो वचन है, वो कौन है? वो परमेश्वर है। सो परमेश्वर जो है वो ट्रस्ट वर्दी है। आप परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर आप भरोसा रख सकते हैं। लिखा है वचन जो है ताया हुआ है, उसमें एक भी गलती नहीं है, और वह अपने शरणागतों की ढाल है। ढाल का काम क्या है? यदि सामने से वार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, चाहे वो भाला आ रहा है या तीर आ रहा है या गोफन के पत्थर आ रहे हैं, तो ढाल जो है उसको रोक लेगा, प्रहार को रोक लेगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन होता है। जी हाँ, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर है, उस पर हम ट्रस्ट रख सकते हैं। बाइबल में तो यहाँ तक कहा गया है, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना। बहुत बड़ा प्रधान हो सकता है, बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, उस पर भी भरोसा नहीं रखना। तो किस पर भरोसा रखना? परमेश्वर पर। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा करता है। इसका मतलब हम किसी भी इंसान पे भरोसा न रखें, कोई संपर्क न रखें, यह गलत है। हम सबसे मिले अच्छा संबंध बना के रखें, पर हम अपनी आशा या अपनी अपेक्षा किससे रखें? परमेश्वर से। बाइबल में लिखा ना, यहोवा को अपने सुख का, किसी इंसान को नहीं। अच्छा है, लेकिन सुख का मूल जो है वो परमेश्वर है। क्योंकि हम यदि किसी इंसान पर विश्वास भरोसा करेंगे, आशा रखेंगे, तो आखिर वो भी तो परमेश्वर से ही प्राप्त करेगा ना। तो हम सीधे सीधे परमेश्वर से ही प्राप्त कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। इंसान को परमेश्वर एक माध्यम बना सकता है, लेकिन जो स्रोत है, जहाँ से काम शुरू होता है, वो परमेश्वर ही है। सो परमेश्वर जो है वो भरोसेमंद है, इसलिए हम उसके ऊपर आशा रख सकते हैं। 8वीं बात, क्योंकि परमेश्वर हमें से हर एक को संभालता है और हमेशा हमारे दिमाग को, हमारे विचार को वो नया करता है। 2 कुरिन्थियों 4:16 पढ़ेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जी हाँ, बाहरी मनुष्य तो नाश हो रहा है। पौलुस लिखता है, पौलुस का जब जीवन बदला और जब मिनिस्ट्री समाप्त हो रही है, अर्थात उसके मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा है, रोम में वो शहीद हो गया था। पहले उसके कहते हैं कि पाँव काटा गया, फिर हाथ काटा गया, फिर अंत में उसका सिर काट लिया गया। पौलुस कहता है कि मैं बाहर से
नाश हो रहा हो, यानी कि अब बूढ़ा हो गया हूँ। कहते हैं कि उसे आंखों की समस्या आ गई थी, इसलिए तो एक चर्च को वो लिखता है, यदि तुम चाहते तो मुझे अपनी आंखें निकाल कर दे देते। क्या वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे आंखों की समस्या थी और आप आंख ट्रांसप्लांट करने के लिए मुझे आप दे दिए रहते प्रत्यारोपण के लिए? ऐसा कहते हैं विद्वानकार। बड़े बड़े अक्षर में स्पष्ट रूप से भी वो लिखता था ताकि वो खुद समझ सके और दूसरे भी समझ सकें। खैर, जो भी समस्या उसकी रही, बाहरी मनुष्य तो नाश हो रहा था, पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अंदर से नया बन रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपको अंदर से नया बनाना चाहता है। जी हाँ, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं जिस चीज़ के लिए आशा कर रहा हूँ, केवल वही चीज़ मुझे देगा ऐसा नहीं है, उसके लिए मुझे तैयार भी करेगा, उसके लिए मुझे तैयार भी करेगा। रोमी के पत्र में लिखा ना, तुम्हारे बुद्धि के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन में क्या होता जाए। बुद्धि के मतलब मैं कितना ज्ञानवान हूँ, समझदार हूँ, वो नहीं। मेरे विचारधारा के बदल जाने से, मेरे धारणा के बदल जाने से, मेरे गलत सोच के बदल जाने से मेरा जीवन बदलता जाएगा। आपकी धारणाओं को बदलना है, आपके विचारों को बदलना है। हमारी धारणाएं हमारे विचार इस बाइबल पे आधारित होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जिस चीज़ को डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप को या कुछ भी फाइल को, तो फाइल करप्ट हो जाता है इस्तेमाल करते करते। बहुत पहले सीडी डीवीडी का ज़माना था, यदि ढेर सारे डीवीडी सीडी के ऊपर आप कोई भारी चीज़ रख देंगे तो जो फाइल रहता है वो दब जाता, ख़राब हो जाता, करप्ट हो जाता, तो उसको फिर से डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे ही इस दुनिया में रहकर कई प्रकार के लोगों से बातचीत कर करके हमारी धारणा बदल सकती है। इसलिए तो कई लोग विश्वासी जीवन से बहकर पुराने जीवन में चले गए। कई ऐसे लोग थे जो सेवा करते थे, सेवा से वो लौट चुके हैं, पुरानी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, क्योंकि फाइल क्या हो गई, करप्ट हो गई। वो जो विचार था, जो धारणा थी, जो प्रभु ने दिया था उनको, वो खराब हो गई। जो समर्पण था वो खराब हो गया, वापस लौट के चले गए। उसे रिन्यू करना है। अब हम पढ़ेंगे 9वीं बात, यदि हम किसी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी तनाव में जी रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार परमेश्वर पर आशा रखा, वो हमें आसानी से छोड़ने वाला नहीं, वो ज़रूर से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इसलिए हर एक दुख तकलीफ परेशानी को परमेश्वर यूं ही जाने नहीं देता, उसी समय परमेश्वर हमारे अंदर अपने गुणों को उत्पन्न करता है। रोमी के पत्री 5:3-5। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, या जानकर कि क्लेश में धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी हाँ, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। फिर से पढ़ेंगे, 3 पद से देखेंगे धीरे धीरे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी हाँ, क्लेशों में घमंड करें, क्योंकि क्लेश से क्या उत्पन्न होगा, धीरज उत्पन्न होगा। यानी कि उसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि शक्कर बनाने का जो कारखाना होता है, शुगर फैक्ट्री, गन्ने का रस निकालते हैं और उसी से शक्कर बनता है। एक बड़ा प्रोसेस है। मैं 2 फैक्ट्री जा चुका हूँ देखने के लिए और मैंने बनते हुए देखा। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो गन्ना पूरा सूख जाता है, जिसे निचोड़ कर पूरा रस निकाल लिया जाता है, उसको जला भी दिया जाता है। एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, बर्बाद नहीं होता। ऐसे ही मसीही जीवन में है। यदि आपने परमेश्वर पर आशा रखा, पर किसी कारणवश आप बहुत तनाव में है, परेशानी में है, क्लेश में है, तो परमेश्वर वेस्ट नहीं करेगा। क्लेश से क्या उत्पन्न कर रहा है, धीरज। 4था पद पढ़ेंगे। और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। थैंक यू। फिर धीरज से खरा निकलना, और तब आशा उत्पन्न होती है। वो आशा क्या चीज़ की होगी, वो परमेश्वर आपके बीच की बात है। यदि किसी को कैद खाने में डाल दिया गया है, तो एक बड़ी आशा ये कि परमेश्वर वहीं पर उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरी आशा ये कि परमेश्वर उसको बाहर निकालेगा। बहुत पहले का
प्रभु के महान दास अपने चर्च में आए थे, केरल के थे, और उनको अरब कंट्री में जेल हो गई थी। ऐसा कोई अनैतिक अपराध नहीं था, परंतु क्या कारण था मुझे याद नहीं आ रहा है। और परमेश्वर ने उनसे कह दिया था कि तुम आज़ाद हो जाओगे आज या कल, ऐसा एक टाइम लिमिट प्रभु ने दिया था। और वो सबको बताना शुरू कर दिया कि प्रभु मुझे निकालने जा रहा है। लोगों को आश्चर्य लगता था, ऐसा हो नहीं सकता है, परंतु लिखा ना, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु ने उनको सही समय पे बाहर निकाला। हालेलुया। प्रियो, जो कुछ आपके साथ घट रहा है परमेश्वर उसको ऐसे ही जाने नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर को अवसर मिलता है कि अपने गुणों को आपके अंदर उत्पन्न करे। 10वीं और आखिरी बात, चूंकि परमेश्वर उदार परमेश्वर है और उदारता से भरा हुआ है, वो आपको सब कुछ देना चाहता है। 1 तिमोथी 6:8 पढ़ेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने पहनने को तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ये जो संदेश मैंने आपको दिया, ये मेरा संदेश नहीं, मैंने किसी से सीखा और ये मैंने आप तक पहुंचाया। जब ये लेखिका, मेरे ख्याल से लेखिका थी, जब वो इस वचन को पढ़ती थी वो सोचती थी कि हमारा परमेश्वर कितना कंजूस परमेश्वर है। वो केवल बेसिक नीड को पूरा करना चाहता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और लिखा भी ना, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, मतलब अतिरिक्त कुछ देगा नहीं, केवल जिंदा रखने के लिए प्रभु देगा। लेकिन बाद में उसकी धारणा ठीक हुई, इसलिए लिखा ना, बुद्धि के बदल जाने से परमेश्वर धारणाओं को बदलने वाला और सब कुछ देने वाला। मत्ती 7:11 पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। नहीं देगा ऐसा लिखा है, क्यों ना देगा, देगा ही उसका मतलब। तो परमेश्वर सब कुछ आपको देना चाहता है। चूंकि सब कुछ देना चाहता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं। भजन 81:10 पढ़ेंगे। Psalm 81:10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह बता, मैं उसे भर दूंगा। मतलब तू प्रार्थना तो कर, तू अंगीकार तो कर, मैं उस आवश्यकताओं को पूरा कर दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मैं से ढेर सारी गवाही जानता हूँ जहाँ परमेश्वर ने लाखों में उनकी सहायता किया। कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं, करोड़ों में प्रभु ने उनकी सहायता किया। लाख तो आजकल कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया। करोड़ों में प्रभु ने उनकी सहायता किया, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को वो संभाल सकते हैं। तो परमेश्वर ने दिया ना, उनको उदार परमेश्वर है। 84:11 भी पढ़ेंगे भजन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, अर्थात देगा ही। हालेलुया, वो देगा ही, जरूर से देगा। बाइबल में लिखा है उसकी प्रतिज्ञा है हाँ और आमीन के साथ है। वो सब कुछ आपको देना चाहता है। रोमियो 15:13 पढ़ेंगे। इसलिए क्या लिखा है, पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, लिखा है तुम्हारी आशा बढ़ती जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर प्रसन्न हुए और कहा परमेश्वर ने कि तूने आयु नहीं मांगा, कुछ और नहीं मांगा, बुद्धि मांगा है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही, तुझे धन भी दूंगा। हालेलुया। यदि सुलेमान से वो कह सकता कि तुझे धन दूंगा, जबकि पैतृक संपत्ति इतनी थी कि ज़िंदगी भर वो आराम से खा सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है परमेश्वर ने बहुतायत से उसको धन दिया, वो आपको मुझको दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें
काम करना नहीं है, बिजनेस नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, मिनिस्ट्री नहीं करना है, सब अपने आप हमारे घर में बरसता रहेगा, ये गलत है, ये धारणा गलत है। ऐसा नहीं कि कोई आकर आपसे कहेगा कि आपके घर के नीचे गुप्त खजाना गड़ा हुआ है और एक और ठगी के शिकार आप हो जाएं। ऐसा नहीं करता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आपके हाथ के कामों में अपने आशीषों का हाथ रखेगा और आपको बहुत बढ़ाएगा। तो प्रियो, हम इसलिए परमेश्वर पर आशा रखते हैं क्योंकि परमेश्वर उदारवादी है, बहुत अद्भुत ढंग से हमें देने वाला है। आइए हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। जिसके पास आशा नहीं वो शोकित होते हैं, बाइबल में लिखा है, और वो लज्जित होंगे क्योंकि कोई अपेक्षा किया ही नहीं उन्होंने परमेश्वर से। परमेश्वर आशा का दाता है। वो जो आपके मन के अंदर अचानक से एक होप आता है ना, वो परमेश्वर लेके आता है। आप उसे ले लीजिए, उसे थाम लीजिए। हाँ प्रभु, मैं आपके पर आशा रखता हूँ, एक होप रखता हूँ आपके पर, एक उम्मीद है मेरे पास, और मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। वही आशा मजबूत होती जाती है जीवन में, और आशा की भी वस्तु का निश्चय वही होता है विश्वास। एक आशा की किरण आपके मन में रहती है। दो प्रकार के आशावादी हैं। एक वो जो परमेश्वर पर विश्वास तो नहीं करते, परंतु फिर भी वो सकारात्मक होते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा होगा, अच्छा होगा। दूसरे वे आशावादी जो परिस्थितियों पर विश्वास नहीं करते, मनुष्यों पर नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते हैं कि उनका कंट्रोल, उनका नियंत्रण मेरे जीवन में होगा। वो हस्तक्षेप करेंगे और अंततः मैं जय प्राप्त करूंगा। सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे और मैं भला चंगा स्वस्थ रहूंगा। आशा रखने के 10 कारण हैं। वो कभी धोखा नहीं देगा, वो आपसे सदा प्रेम करता है, वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, वो भरोसेमंद, विश्वास योग्य है, और वो कभी आपको भूलता नहीं। यदि आप दुख, तकलीफ, परेशानी, क्लेश में हैं तो अपने स्वभाव का आपके अंदर उत्पन्न करेगा। जी हाँ, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, गुणों से भरा हुआ है, इसलिए हम उसके पर भरोसा रख सकते हैं। वो हमारे विचारों को ठीक करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उदार परमेश्वर है। बहुत तायत से, मांग से बढ़कर वो हमें देने वाला है। अब तक तो दिया है उसने इतिहास में, वो इतिहास को दोहरा सकता है। यदि नहीं तो एक नया इतिहास गढ़ सकता है। इतना महान परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, लेकिन एक ही शर्त होनी चाहिए। क्या वो आशा पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ? क्या वो आशा परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है? यदि है तो वो ज़रूर से पूरा होगा। यदि आपने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना और आप ज़बरदस्ती आशा रख रहे हैं, आपको उसे जांचने की आवश्यकता है वचन के आधार पर। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु मुझ पर दया कर, उस आशा के अंगीकार को मैं थामे रहूं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए और आपके वचन के लिए। यही प्रार्थना करता हूं कि कोई निराश ना होने पाए। हम आपके पर आशा रखते हैं, बहुत सारे कारण हैं, हमने केवल 10 कारणों पर ध्यान दिया। दया कीजिए कि हम हमेशा आशा के अंगीकार को थाम के रखें। आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह होता रहे, अच्छा निर्णय ले, कभी निराश ना हो, आपके मार्ग में चलते रहें। एक बार फिर से आपकी महिमा करते हैं अब तक की आपकी सारी सहायता के लिए। जो नहीं आए, जहाँ कहीं भी हैं, यदि कोई बीमार हैं, पलंग में हैं, हॉस्पिटल में है, प्रभु उन्हें स्पर्श करिए। जिनका मन पूरी रीति से टूट चुका है और वो पूरा योजना बना लिए कि अब वो वापस चले जाएंगे, लौटा के लाइए प्रभु जी, सही रास्ते पे लाइए, सही निर्णय ले सके, आपके मार्ग में चल सकें। आपकी महिमा करते हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल, कॉलेजेस या ट्रेनिंग कर रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, अच्छी स्मरण शक्ति दीजिए, हर परीक्षाओं पर पास होने पाएँ और अगले लेवल में पहुंचने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे।